अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, इससे पेशतर हम आपके साथ क़यामत की काफ़ी सारी निशानियाँ शेयर कर चुके हैं। चुनांचे आज की वीडियो बनाने का मकसद ना तो आपको फितना दज्जाल से आगाह करना है और ना ही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामात का जिक्र करना है, बल्कि आज के इस वीडियो के अंदर हम क़यामत की सबसे खौफनाक निशानी का जिक्र करेंगे कि जिसके अंदर एक शख्स खाना काबा पर हमला करेगा और खाना काबा शरीफ को गिरा देगा। वो शख्स कौन होगा और किस वजह से खाना काबा पर हमला करेगा, और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने इस पाक और हुर्मत वाले घर की हिफाजत क्यों ना फरमाएगा कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा के लश्कर से अपने बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत फरमाई थी। और उस शख्स के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था और वो शख्स कौन से कबीले से होगा, और उसके मुतालिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी निशानियों का जिक्र फरमाया है, और फिर काबतुल्लाह शरीफ के गिराने के बाद कितने अरसे के बाद क़यामत कायम होगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला का हमारे आकाए दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम है, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उलूम अता फरमाई कि जिनका इदराक हमारे इंसानी जहन कभी नहीं कर सकते। जो बात हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी, बस वो पूरी होकर ही रहेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुतालिक कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, बल्कि वो तो वही बोलते हैं जो कुछ उन्हें वही किया जाता है। और बाज़ उलमाए किराम ने कहा है कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के मुकाबले में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म इसी तरह है जिस तरह से समुद्र के सामने एक पानी का कतरा हो, मगर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समुद्र के बराबर है। और ये बात वाकई सच है कि हम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म बेपनाह के बारे में अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो बहुत वसी ज़ात है। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने अपने से पहले गुजरे हुए अंबिया किराम और उनकी उम्मतों के साथ आने वाले वाक़यात को ना हमारे साथ बयान किया, बल्कि जो अभी वाक़यात रूनुमा होने थे उनके बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह किया। चुनांचे मुहद्दिसीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराया जाएगा। चुनांचे जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में इल्म अता फरमाया है और उनका ये कहना है कि खाना काबा खुदा की निशानियों में से एक अदीम शान निशानी है। जब तक काबा कायम है इस वक्त तक दुनिया भी कायम व दायम रहेगी, और जब खाना काबा को गिराया जाएगा तब क़यामत रूनुमा होगी। और जब क़यामत करीब आएगी तो एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर इसके कुछ अरसे के बाद ही क़यामत कायम हो जाएगी। चुनांचे इस कमीने हबशी के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोया कि मैं उस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला होगा, काबे के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा होगा। जबकि बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा तो इसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। प्यारे दोस्तों, अहादीस के अल्फाज से हमें पता चलता है कि वो एक ऐसा शख्स होगा जो अकड़ता हुआ चलेगा, या फिर चलते हुए इसके दोनों पाँव के पंजे नज़दीक रहेंगे और दोनों एड़ियों में फासला भी कम होगा। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब काबा को ढाएगा वो इसी शक्ल का होगा। जबकि दूसरी रिवायत में है कि इसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई और पेट बड़ा होगा, और इसके साथ और लोग भी काबा को गिराने के अंदर शामिल होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समुद्र में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। और जबकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले हबशा को छोड़े रहो जब तक कि वो तुम्हें छोड़े हुए हैं, क्योंकि काबा के ख़जाने को ज़ू सवीक़तैन हबशी के अलावा और कोई नहीं निकालेगा। और एक जगह पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को गिरा देगा। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का मजीद हुलिया बताते हुए फरमाया कि उसके सर पर बाल नहीं होंगे, जोड़ों में टेढ़ापन होगा और ऐसा महसूस होगा जैसे अपनी जगह से हटे हुए हैं। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि ये शख्स फावड़े से खाना काबा को गिराएगा। फावड़ा लोहे का एक आला है जो ज़राअत में इस्तेमाल किया जाता है।
لوہے کا ایک ایسا آلہ ہے کہ جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر یعنی بیت اللہ کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ چنانچہ جب بیت اللہ کے رہنے والے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کریں گے تب یہ شخص ظاہر ہوگا اور خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ ابرہہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ اس وجہ سے نہیں گرانے دیا کیونکہ وہاں پر اگرچہ کافر آباد تھے لیکن وہ خانہ کعبہ شریف کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ لیکن قیامت کے اس دور کے اندر جب حرم شریف کے رہنے والے ہی اس کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت اس گھر سے اٹھا لے گا، جس کی وجہ سے یہ حبشی اس بیت اللہ شریف کو گرا دے گا۔ اور جب کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کہ جسے امام مہدی کہا جاتا ہے ان کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اور اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ چنانچہ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس تباہی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس گھر کبھی بھی آباد نہ ہو سکے گا، اور یہی لوگ اس کے خزانے بھی نکال کر لے جائیں گے۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ان خزانوں کی وجہ سے گرایا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کی نشانیاں اور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونا اور پھر آپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، جس کے بعد سے مسلسل فتنے اپنے ظہور کے اندر آ رہے ہیں اور یہ قیامت تک سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اور کون سا فتنہ کب ظاہر ہوگا اس کے بارے میں واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہمیں مطلع فرما دیا تھا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان احادیث کا نہ صرف علم حاصل کرے بلکہ اپنے بچوں کو بھی ان احادیث کی معلومات فراہم کریں، تاکہ جب یہ فتنے ظہور پذیر ہوں تو اس وقت وہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ہر چھوٹے بڑے فتنے سے حفاظت فرمائے۔